जय महाकाल जय महाकाली दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है गुप्त धन का घर, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। भाई वो देखिए, गुप्त धन के बारे में समाज में बहुत सी अफवाहें होती है, बहुत सी चर्चाएं होती है, क्या सच है क्या झूठ है, इसके ऊपर हम विश्लेषण करते हैं और जो सही जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। तो जो गुप्त धन किसे कहते हैं कि जो जमीन के अंदर का जो खजाना होता है उसे गुप्त धन, उसे माया कहते हैं। तो भाई वो बात ऐसी कि जो आज की जो कहानी है गुप्त धन का घर, ये बहुत पुरानी कहानी है, 100 साल पुरानी कहानी है। और हमारे जो दादा गुरु थे, हमारे दादा गुरु ने उनके अंतिम समय में मुझे बताई थी। हमारे दादा गुरु वो महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र में रहते थे। और जो उनका जो शिष्य था वो राजस्थान के जोधपुर में रहता था। तो जो दादा गुरु का जो शिष्य था उसने संदेश दादा गुरु को भेज दिया कि गुरुजी मेरे घर के नीचे, जमीन के नीचे कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है, कुछ बजने की, चलने की, कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है। और खासकर अमावस्या पूर्णिमा की रात को, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के दिन में ज़्यादा आती है। तो ये क्या सच है क्या झूठ है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। छोटे मोटे तांत्रिक आ रहे, देख के चले जा रहे, लेकिन मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ, उनकी जानकारी से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कृपा करके आप आइए और मुझे कुछ इस समस्या का हल बताइए। ऐसा उसने संदेशा हमारे दादा गुरु को भेज दिया। अब देखिए, कोई भी अगर शिष्य बुलाता है तो ऐसे गुरु इतना दूर नहीं चला जाएगा। अगर वो प्रिय शिष्य है, वो शिष्य ने उस गुरु के तन मन धन से सेवा की है, उसका दिल जीत लिया है, तो ये गुरु शिष्य की सही तरीके से और 100% उसकी मदद कर पाएगा। तो ऐसी बात है कि भाई वो जो दादा गुरु का जो शिष्य था वो भी दादा गुरु का एक प्रिय शिष्य था, ईमानदार शिष्य था। तो उस समय में कोई ज़्यादा ऐसे वाहन, गाड़ी, ट्रेन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ करते थे। तो फिर भी जो हमारे दादा गुरु ने कुछ समय निकाल के एक दो शिष्य को लेके साथ में वहाँ पे चले गए। अभी वो राजस्थान के जोधपुर में रहता था। जब दादा गुरु उसके घर पे गए तो दोनों भी पति पत्नी में दादा गुरु की विधिवत पूजा की, सेवा की। और फिर शाम के समय में फिर दादा गुरु का हमारे भोजन हुआ। तो फिर उस विषय पर चर्चा चालू हो गई। वो दोनों भी पति पत्नी दादा गुरु को बताना चालू कर दिया कि गुरुजी जो हमारा जो पीछे का जो घर का जो भाग है उसमें बहुत सी अजीब सी आवाज़ें आती है। तो ये क्या है, वहाँ पे क्या रहस्यमय बात है, आप कृपा करके इसकी खोज करिए, हमें बताइए। तो दादा गुरु ने बताया कि भाई देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा जो घर का जो पीछे का भाग है और जो जमीन के नीचे से जो आवाज़ें आती है अजीब सी, वहाँ पे एक गुफा है और एक खजाने का घर है। कोई राजा महाराजा का जो खजाना है उसके अंदर रखा हुआ है और बहुत बड़ी मात्रा में वो खजाना है। उसके अंदर प्रवेश करने के लिए गुफा है और वो जो गुफा का जो द्वार है वो जंगल में खुलता है। लेकिन वो जो गुफा है, जो द्वार है, वो कोई आसान नहीं है कि जैसे कोई भी जाए और वो खजाने को निकाल ले। मान लो कि भाई वो एक अजगर का मुख है, उसमें जो भी जाएगा वो गायब हो जाएगा, वो मर जाएगा, वापस नहीं आएगा। और ये जो खजाने का जो घर है, ऐसा कोई 2-4 फुट नीचे नहीं है, ये बहुत नीचे घर है वो। तो उसको निकालना इतनी आसान बात भी नहीं है। और मान लो कि भाई उसको निकाल भी लिया तो पूरे राज्य को पता चल जाएगा, पूरे गांव को पता चल जाएगा और सब लोग ये खजाना जो राजा यहाँ का वो लेके चला जाएगा और जो निगेटिव शक्ति हो तुम्हारे परिवार को मार देगी। तो फिर ऐसा खजाना निकालने से कुछ फायदा भी नहीं है। और जो हम मेहनत से काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो ईमानदारी का कमाते हैं, उसमें ही सुख शांति होती है। ऐसे 2 नंबर के पैसे में कोई सुख शांति नहीं होती। ये जो धन होते हैं श्रापित होते हैं, ऐसा दादा गुरु ने उसको बताया। फिर जो पति पत्नी थे वो बोले दादा गुरु फिर ये जो नेगेटिव शक्ति है हमें कुछ प्रॉब्लम ना कर दे, इसके लिए कुछ आप बंधन करो। तो हमारे दादा गुरु ने वो शक्ति का बंधन कर दिया। जो भी जमीन के नीचे से जो आवाज़ें आती थी वो बंद हो गई और जो नेगेटिव शक्ति थी वो जमीन के अंदर ही कैद हो गई। लेकिन भाई वो फिर वहाँ से क्या हो गया कि फिर दादा गुरु कुछ 2 दिन वहाँ पे रहे और वहाँ से फिर अपने जो शिष्य थे दादा गुरु के 2, उनके साथ में फिर वापस लौट के महाराष्ट्र में चले आए। लेकिन देखिए, जब गुप्त धन की बात आती है, जो खजाने की बात आती है, तो हर किसी के मन में लालच तो होता ही होता है। और लालच बहुत बुरी बात है भाइयों, ठीक है। और इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ। जब दादा गुरु हमारे वहाँ से चले आए तो चले आने के बाद में फिर वो जो पति पत्नी थे वो बहुत सोचने लगे कि हमारे घर में इतना बड़ा खजाना है, इतना बड़ा घर है, लेकिन हम उसको निकाल नहीं पा रहे। और गुरुजी आए तो गुरुजी ने भी जो बताया तो बिल्कुल सही बताया, लेकिन क्या करें, ये लालच बहुत बुरी बात है। ये तो दिल से, हमारे मन से तो नहीं जा रही, क्या करें।
ऐसा पति पत्नी सोचते रहे, लेकिन जो पत्नी थी उसके मन में थोड़ा ज़्यादा लालच था। जो दादा गुरु का शिष्य था उसके मन में थोड़ा कम लालच था। तो पत्नी ने क्या कर दिया कि उसके मायके में उसके भाई को, माता पिता को बता दिया कि भाई हमारे गुरुजी महाराष्ट्र से आए थे, उन्होंने ये जो जगह है इसकी खोज की, और ऐसा ऐसा यहाँ पे जो खजाने का घर है, कोई राजा महाराजाओं का खजाना जमीन के नीचे है, उसकी गुफा भी है, उसका द्वार भी है। ऐसा उसने पूरा उसके मायके में बता दिया। अभी आप सब लोग जानते हैं कि भाई जो औरतें होती है, जो महिलाएं होती है, उनके पेट में कोई ज़्यादा बात छुपती नहीं है। अभी उनको पता चल गया तो फिर उसके मायके से लोग आ गए, उसका भाई आ गया, उसके पिता आ गए, और आने के बाद में फिर उन लोगों ने वो खजाने के बारे में चर्चा की और बोले कि कहाँ पर गुफा है, कहाँ पर रास्ता है, चलो हमें वहाँ पे लेके चलो, हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कोई छोटा मोटा तांत्रिक भी उन्होंने वो ला लिया खजानों को निकालने के लिए। और फिर जो हमारे दादा गुरु थे उन्होंने उसको तो शिष्य को सब कुछ बता ही दिया था, भाई इसके नीचे घर है, इसका द्वार कहाँ पे है, गुफा कहाँ पे है, कैसा है, क्या है। लेकिन साथ में ये भी बता दिया था कि अजगर का मुख है, इसमें जो भी जाएगा वापस नहीं आएगा। फिर भी जो दादा गुरु का जो शिष्य था, उसका जो साला और जो ससुर थे, वो एक तांत्रिक को लेके वो जंगल के रास्ते में जो गुफा का जो द्वार था उसके अंदर चले गए। अभी चले गए तो भाई वो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन वो वापस नहीं आए। और जो दादा गुरु का शिष्य और उसकी पत्नी वो गुफा के द्वार के सामने खड़े थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, फिर भी वो जो साला और ससुर बाहर नहीं आए, वो तांत्रिक भी बाहर नहीं आया। तो भाई कोई भी अगर औरत का पिता और भाई ऐसा गायब अंदर हो जाए तो उसको कैसे फिर सब्र होगा। फिर जो दादा गुरु का शिष्य था उसकी पत्नी बोली, देखो मैं तो अंदर जाने वाली हूँ, तुमको आना है तो आओ, नहीं तुम बताओ। लेकिन मेरे पिताजी, मेरा भाई अंदर चला गया मेरे वजह से, मुझे अंदर जाके देखना ही देखना है। तो फिर अंदर वो भी चली गई। पति वो गुफा के द्वार पे बाहर ही खड़ा था जंगल में। फिर 1 दिन हो गया, उसकी पत्नी भी बाहर नहीं आई, तो उसको लगा भाई मैं फिर अकेला बाहर रह के क्या करूँ, मेरी पत्नी तो अंदर गई है। फिर वो भी पत्नी के पीछे अंदर चला गया। अभी जब वो अंदर चला गया तो उसने वो देखा कि भाई कितनी बड़ी गुफा है, कितना बड़ा खजाने का घर है, कितने सोने के सिक्के हैं, सोने की मूर्तियां हैं, गहने हैं, जेवरात है, जो भी कुछ सैन्य सामान है सब सोने के चांदी के बर्तन हैं। उसको देखे तो इतना खुशी हो गई कि भाई उसका जो दिल है वो खुशी से भर गया। लेकिन वहाँ पे उसने एक बाजू में देखा कि जो तांत्रिक है, उसका साला है, ससुर है, उसकी पत्नी है, वो सब लोग मर गए थे। अंदर जो शैतानी शक्ति थी उसने सभी को मार दिया था। फिर उसको इतना दुख हुआ, जो जितना खुशी हुई थी सब वो चली गई, और जो उसका जो दिल है, जो उसका जो मन है, पूरा दुख से भर गया। फिर वो शिष्य बोला, हमारे गुरुजी ने सही कहा था भाई, परिवार से बड़ा कोई भी धन नहीं होता, ऐसे धन की लालच नहीं करनी चाहिए। उसको जो दादा गुरु की बात हो शिष्य को याद आ गई। लेकिन क्या करेगा, जो घटना घटित होनी थी वो तो हो गई भाई। फिर वो शैतानी शक्ति ने उसके ऊपर भी हमला कर दिया उसको मारने के लिए। जो दादा गुरु का शिष्य था फिर वो जोर से चिल्लाया, लेकिन वो जो शैतानी शक्ति थी उसके ऊपर हमला नहीं कर पाई, क्योंकि जो दादा गुरु का शिष्य था जब वो दादा गुरु के आश्रम में रहता था तो दादा गुरु ने उसको पूरा बंधन कवच दिया हुआ था। वो बंधन कवच उसके गले में, उसमें, उसके कमर के पास में, उसके हाथों में वो था। उस समय जब वो गुफा के अंदर गया था तो उसके पास में था। इसी वजह से जो शैतानी शक्ति थी उस पर हमला नहीं कर पाई, और जो शैतानी शक्ति से वो बच गया। फिर दौड़ते दौड़ते गुफा के बाहर आ गया, और जैसे वो गुफा के बाहर आ गया भाई, वो जो गुफा का द्वार था पूरी तरीके से बंद हो गया, और रास्ता भी गायब हो गया, और वो गुफा भी गायब हो गई। फिर उसको दादा गुरु की बात वो शिष्य को याद आ गई कि भाई दादा गुरु ने सही बोला था, ये गुफा नहीं है, ये अजगर का मुख है, जो भी इसमें जाएगा गायब हो जाएगा। तो ऐसी बातें होती है भाई। जो खजाने होते हैं वो इतने आसान नहीं होते कि किसी को भी मिल जाए। अपने ईमानदारी का, मेहनत का ही कमाना चाहिए, और कोई भी कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, जो आज का हमारा विषय था गुप्तधन का घर, तो चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।